तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है। तो कल हमने ग्रीटिंग सीखा था, तो क्या आप लोगों ने नोट्स देखा या फिर अभी तक नहीं देखे आप लोग? क्योंकि वहां पे और भी बहुत ज्यादा वहां पे मेंशन किया गया है, तो जो आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आप लोग उसको याद नहीं करेंगे तब तक वो आपको टंग पे नहीं है। तो कुछ कुछ इसेंशियल्स जो है तो वो हम लोग आज एक बार फिर से देखते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कोमो स्थान तो दोष या उसते देश। इसका मतलब हुआ कि आप लोग कैसे हैं, सारे लोग कैसे हैं। कोमो स्थान तो दोष। Rishabh, यस मैम। possible to change the color of marker? यस मैम, व्हाई नॉट। Thank you. नाउ इट्स विजिबल। Yes. ओके, तो जैसे ये लिखा कोमो स्थान तो दोष, ये मैंने सारे लोग से पूछने के लिए मैंने स्थान यहाँ पे ऐड किया। अब ये स्टार वर्ब का कंजुगेशन है जो कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया आप लोगों को। तो ये जब हम स्टार वर्ब सीखेंगे तो कैसे स्थान हो रहा है, कैसे स्थान। जैसे सर ने अभी पूछा ना, जितेंद्र सर, दोंदे स्तास, दोंदे दोंदे स्तास, तो वो भी स्टार वर्ब का कंजुगेशन है। तो उसका मतलब है आप कहाँ हो। कोमो स्थान तो दोष, इसका मतलब है आप लोग कैसे हो, प्लूरल फॉर्म के लिए, सारे के लिए। तो दोस्त मीन्स ऑल, ठीक है। अब आपने जैसा रिस्पॉन्स किया तो मोइबियन क्या बहुत बढ़िया है, आपने देखा उसको याद किया, अच्छी बात है। ऋषभ हाँ आई जी हैव सर। वन क्वेश्चन। Yes, ये sir. आपने ओ के ऊपर बिंदी लगाई थी और इस त्रास के ऊपर भी बिंदी, मतलब वो थोड़ा सा डाउट है, उसको क्लियर कर दोगे थोड़ा सा? एकदम डेफिनेटली। जैसे मैंने कोमो में लगाया ना, हाँ कोमो में सर ये एक्सेंट है। ये एक्सेंट इसलिए इसमें ऐड होता है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अच्छा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सर हम क्वेश्चन को पूछते हैं किसी से। जैसे आप लोग कैसे हैं, ये कैसे का सेंस ये निकालता है कोमो, कैसे। अब इसी के जैसे एक आता है कोमो सिर्फ बिना एक्सेंट वाला। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का सर काम होता है किसी दो सेंटेंस को रिलेट करना, कनेक्ट करना। तो ये बिना एक्सेंट वाला आता है। ओके हाँ, तो इसलिए एक्सेंट इसमें होता है ताकि ये जज किया जाए और इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे स्ट्रेस दिया जाए। ये हो गया कोमो, को पे थोड़ा सा और मो पे नॉर्मली आपको प्रोनाउंस करना, लेकिन यहाँ पे कोमो दोनों इक्वल प्रोनाउंस करना है आपको। ओके ठीक है। तो हम लोग आगे सीखेंगे सर, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना प्रोनाउन, तो उसमें हम लोग सारा सीखेंगे ये सब। On this note only, ये साइन जो आप पहले लगा रहे हो ये उसको वाला? क्या बोलते हैं? ये वाला ये क्वेश्चन Both side question marks. इसी का अपोजिट है ना, इसी का क्या अपोजिट इसको लिखते हैं। मतलब जब स्पेनिश में जब राइट करते हैं तो क्वेश्चन के पहले भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उल्टा, एंड देन यस यहाँ पे आप ये देखे होंगे कल फेलिसिडादेस मैंने लिखा था, तो इसको भी ऐसे उल्टा करके इधर लिखा था, तो ये उल्टा लिखा था स्पेनिश में। ठीक है मैम। और कल आपने पढ़ा उसमें कोई साउंड्स में प्रोनाउंसिएशन वगैरह कोई इशू आया या फिर कुछ नहीं समझ में आया हो? इश्यू तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रैक्टिस ग्रामेटिकल नहीं सर, ग्रामेटिकल आपको नहीं देखना कि जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए नहीं। अभी तक जैसे हमने पढ़ा है, पढ़ने के लिए हमने सीखा है। अब पढ़ने के लिए जैसे कुम्प्लेआनियोस फाइल, अब कुम्प्लेआनियोस में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगा, मुझे पता है। मैं तो प्रोनाउंस कर लेता हूँ कुम्प्लेआनियोस,
लेकिन लोगों को अभी मैं यहाँ पे बोल दिया, लेकिन जब वो क्लास के बाद पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा सा इश्यू आता है। तो मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि आपको अगर रीडिंग में इसका नहीं पता चल रहा है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, या फिर ये पूरा नहीं पता चल रहा है, या फिर ये पूरा वर्ड नहीं पता चल रहा है कैसे प्रोनाउंस करना है, तो ऐसे आप पूछिए जिसका क्लास कंप्लीट हो चुका है। ओके। ग्रामेटिकल मिस्टेक तो अभी वो तो होंगे सर। एक बार आप एन और एन के ऊपर जो ये है, इन दोनों में डिफरेंस भी बता दोगे दोबारा से मेरे? अभी सर ये एन के ऊपर सर लगा तिल्दे, इसको बोलते हैं तिल्दे। तिल्दे ये सिर्फ एन के ऊपर ही आपको ज्यादातर मिलेगा स्पेनिश लैंग्वेज में। ओके। अगर आप फ्रेंच में जाते हो तो यू के ऊपर ऐसे मिलता है, और शायद जर्मन में भी कभी कभी कुछ देखने को मिलता है, लेकिन स्पेनिश में आपको सिर्फ एन के ऊपर देखने को मिलता है। और इसका होता है कि ये इसके साउंड को आधा कर देता है, न्या, इसका साउंड न्या निकलता है, ऐसे एनए इसको बोलते हैं। अल्फाबेट में आप याद किए होंगे तो एनए इसको, हाँ, यस, लेकिन इसका साउंड न्या निकलता है। ओके जी जी। तो इसीलिए वहां पे आन्योस बोलते हैं हम लोग, आन्योस। इसको पूरा करेंगे तो आन्योस। ओके। एस्पानियोल, एस्पानियोल ए है, सॉरी ये थोड़ा मेरे को लिखना है। एस्पानियोल, ओके, इसके मतलब होता है स्पेनिश। ओके। इंग्लिश में तो हम लोग स्पेनिश से बोलते हैं, लेकिन अगर स्पेनिश को स्पेनिश में बोलना है तो उसको एस्पानियोल। ओके, गॉट इट। ठीक है। और वो एक्सेंट था जो मैंने ये वाला आपको दिखाया ना, कोमो में जो पढ़ा था ये, हाँ, इसको एक्सेंट बोलते हैं, जिसपे हमको स्ट्रेस देना होता है। ठीक। जहां पे भी आपको ये वर्ड में दिखे वहां पे आपको स्ट्रेस देना है। गॉट इट। कल जो भी हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करने का कोई सेशन रखने वाले हैं। कल का मैम जो सिर्फ ग्रीटिंग्स था, हाँ, ग्रीटिंग्स को मैम अगर आप बोले तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन वैसे आपको वो याद करना पड़ेगा। उसमें आपको ग्रामर तो सिर्फ ऊपर का 2-3-4 था जहाँ पे हम कैसे हैं ये पूछने के लिए, तो मैंने वो एक्सप्लेन किया था। और अगर उसको आपको चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेशन रखेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। आज बोलिए तो हम आज उसी का सेशन रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप आज कंटिन्यू करो, एंड एक सेशन 2-3 दिन में थोड़ा सा रिपीटेशन रहेगा तो याद होगा साथ में। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग आई गेस। ओके मैम, नो इशू। तो आज हम लोग मैम एक पीडीएफ मैंने आज भी एक शेयर किया है, एक पेज का होगा वो, जेंडर ऑफ नाउन इन स्पेनिश, सिर्फ एक ही पेज का होगा वो, आप पीडीएफ आप वहां पे देख सकते हो। तो आज हम लोग स्पेनिश के नाउन्स के जेंडर्स के बारे में सीखेंगे कि आपने देखा होगा ला मेसा कहीं पे लिखा होता है, या ला कासा, तो कैसे वहां पे ला होता है, कहीं पे आपने एल देखा होगा, कहीं पे उनो देखा होगा, कहीं पे उनोस लिखा होता है। तो ये कैसे होता है, ये आर्टिकल का पार्ट है, कल हम लोग आर्टिकल का क्लास करेंगे, उसमें ये एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कैसे ला लगता है, कैसे क्या होता है, कौन सा मस्कुलिन फेमिनिन क्या होता है, वो हम लोग आज सीखेंगे जेंडर्स के बारे में। ठीक है। तो नाउन्स तो सबको पता है, नाउन्स स्पेनिश में आप बोले तो सारे नाउन्स या तो मास्कुलिन होते हैं या तो फेमिनिन होते हैं। ये पेन, ये डस्टर, आप बोल सकते हो बोर्ड, दीवार, लाइट, आपको जो भी दिख रहा है या तो वो मास्कुलिन है नहीं तो वो फेमिनिन। न्यूटर वहां पे कुछ नहीं होता है। स्पेनिश लैंग्वेज का जो भी नाउन्स आपको दिखे, छोटी छोटी चीजें, उसका भी एक वहां पे जेंडर्स उन्होंने ये कर रखा है। तो या तो वो मास्कुलिन होते हैं या तो वो फेमिनिन होते हैं। ठीक है। जैसे टेबल है, फैन है, कुछ भी, लाइट, एसी, पंखा, कुछ भी है, उसका सबका एक जेंडर है उनके, या तो वो मास्कुलिन होते हैं या तो वो फेमिनिन होते हैं। इसके अलावा उनके पास नेटर का कोई है ही नहीं कि वो ये दोनों के बीच में आता है, ना मास्कुलिन ना फेमिनिन। तो ऐसा उनके ग्रामर्स में कोई अलग से नहीं। तो या तो वो वर्ड मास्कुलिन होंगे नहीं तो वो फेमिनिन होंगे। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि हम लोग उसको जज कैसे करें, कैसे हम लोग ज्यादातर पहचानेंगे,
कि कौन सा मस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, और इसके बाद भी बहुत सारा एक्सेप्शनल्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम पहले कुछ कुछ रूल्स वगैरह हैं वो देखते हैं, ठीक है। एक मेन इंपॉर्टेंट वहां पे रूल्स है कि जो भी वर्ड आपको ज्यादातर ओ से एंड करता दिखे, ओ से, ये मस्कुलिन माने जाते हैं, ठीक है। ओ से ज्यादातर वहां पे जो भी नाउन्स हैं जो एंड करेंगे उसको वहां पे वो लोग मस्कुलिन मानते हैं। इसके बाद भी एक्सेप्शनल हैं, ओ से एंड करने वाले भी कुछ कुछ वर्ड्स फेमिनिन काउंट किए जाते हैं। तो लैंग्वेज है तो मैम इसमें एक्सेप्शनल्स आते ही रहते हैं। तो लेकिन ज्यादातर आपको ओ से एंड करने वाला आपको वो मस्कुलिन दिखेगा, जैसे लिब्रो। यहाँ पे लिब्रो मीन्स होता है बुक। अब ये देखिए ओ से एंड कर रहा है, इसका मतलब ये मस्कुलिन है, ठीक है। ओ से एंड करने वाले ज्यादातर भी वर्ड मस्कुलिन वहां पे होता है। उसके बाद आप देखेंगे ए से एंड करता है, ए को हम लोग स्पेनिश में आ प्रोनाउंस करते हैं। आ से ज्यादातर एंड करने वाला आपको नाउन्स वहां पे फेमिनिन दिखेंगे, जैसे कासा, ये आ से एंड कर रहा है, फेमिनिन है। मेसा, कासा मीन्स हो गया होम, मेसा मीन्स होता है टेबल, टेबल। तो ये सारे नाउन्स फेमिनिन है जो ए से एंड कर रहे हैं। तो बहुत सारा वहां पे वोकैब्स है, आप जब भी याद करें तो उनके आर्टिकल के साथ याद करें। जब भी आप कोई वोकैब्स वगैरह का बुक रीड करें तो आर्टिकल्स के साथ उनका याद करें। आर्टिकल्स बोले तो जैसे ला कासा, ला कासा में ये ला आर्टिकल है, जो कि हम लोग कल सीखेंगे कि कैसे यहाँ पे ला हो गया, कैसे वहां पे एल आता है, कहीं पे ऊन आता है, कहीं पे ऊना आता है। तो वो हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। आज हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग जज करेंगे कि कौन सा मास्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, ठीक है। तो अभी तक जो जैसा कि हमने सीखा है कि ओ से एंड करने वाले ज्यादातर नाउन्स मास्कुलिन होते हैं और आ से एंड करने वाले ज्यादातर नाउन्स फेमिनिन होते हैं। पोयो, ये मास्कुलिन है, ठीक है। अभी आपको कोई ऐसा वोकैब्स वगैरह जो आपने स्पेनिश में याद किया हो तो आप उसको भी बोल सकते हो अभी। पोयो मीन्स पोयो मीन्स होता है चिकन, चिकन, मुर्गी। पोयो डबल एल है ना, तो इसको हम लोग ईयर प्रोनाउंस करते हैं, पोयो। तुर्नो, तुर्नो मीन्स होता है टर्न, एल तुर्नो, ये भी मस्कुलिन है, ठीक है। तो ज्यादातर ओ से एंड करने वाले वहां पे जो आपको वोकैब्स दिखेंगे, नाउन्स दिखेंगे, वो आपको मस्कुलिन होंगे, और ए से एंड करने वाले वो आपको फेमिनिन दिखेंगे। इसको हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, इसको हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो लैंग्वेज के हिसाब से वो फेमिन मेल अपने अलग होंगे ना इनके भी? सॉरी सर, लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग चीजों को वो अलग है। तो अगर अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है। हाँ, इंग्लिश का आपको अलग दिखेगा, स्पेनिश में आपको अलग दिखेगा। मतलब जैसे ये मेल कंसिडर करते जैसे हैं तो उसमें भी मेल ही कंसिडर होगा। जैसे देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये नहीं जरूरी है कि अगर वो इंग्लिश में मस्कुलिन है तो स्पेनिश में भी मस्कुलिन होगा। हाँ वही वही, मतलब कुछ डायरेक्ट नहीं कर सकता ना। स्पेनिश में आके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। कई हाँ हाँ जी, तो वो उनका ग्रामर रूल अपना है स्पेनिश का। तो आप कभी इंग्लिश से रिलेट ना करें, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट ना करें। अब जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ना, आई एम 20 ईयर ओल्ड, अब वहां पे वो तेनेर वर्ब से बताते हैं। तेनेर वर्ब का मतलब होता है टू हैव,
इसका मतलब होता है टू हैव। अब आप जब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कीजिएगा तो इसका कुछ अलग मीनिंग निकल जाएगा, लेकिन वो तेनेर वर्ब को यूज करते हैं। जैसे उस दिन हमने सीखा ना, तेंगो टेंगो हैव कम। तेंगो 22 años, तेंगो 23 años, जो भी होगा, और यहाँ पे अपना एज बताना है, तो वो लोग तेनेर वर्ब से एज बताते हैं। अगर वो भूखे हैं तो वो भी तेनेर वर्ब से बताते हैं, भूख लगने के बारे में, खाना खाना या भी कुछ भी है तो वो तेनेर वर्ब से बताते हैं। तो हम लोग सीखेंगे जब तेनेर वर्ब का यूज सीखेंगे तो। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना है तो उसका मीनिंग अलग भी आ सकता है। तो आप कोई लैंग्वेज को रिलेट नहीं कर सकते। जैसे लैंग्वेज अगर हिंदी है तो हिंदी को इंग्लिश से नहीं, इंग्लिश को स्पेनिश से नहीं, हिंदी को स्पेनिश से नहीं। तो हमने पहले सीखा कि ओ से ज्यादातर एड करने वाले वो कैप्स या नाउन्स मस्कुलिन होते हैं, होते हैं, और आ से एंड करने वाले ज्यादातर फेमिनिन। feminine। अब इसमें और भी ज्यादा डीपली अगर जाना है तो आप ये नोट्स में देखिएगा, यहाँ पे कुछ और लिखा है। ओ से एंड करने वाले ज्यादातर के लिए है मैम, ये पूरा नहीं है, इसमें एक्सेप्शनल्स भी बहुत है। अब मस्कुलिन के लिए ओ से एंड करने वाले, ओ आर से एंड करने वाले, और फिर मैंने ए जे ए से लिखे हैं, इससे एंड करने वाले वर्ड्स ए एन से, और ए डी ओ आर से। आप वहां पे नोट्स ओपन करके देख सकते हो। अभी मैंने सीखा, अभी जहां तक हमने सीखा है कि ओ से एंड करने वाले ज्यादातर मस्कुलिन होते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे आप जाओगे तो सारे वर्ड्स ओ से और आ से एंड नहीं करते हैं। कुछ कुछ वर्ड जो कि ओ आर से एंड करते हैं वो भी मस्कुलिन होते हैं, कुछ कुछ वर्ड ए जी ए से एंड करते हैं वो भी मस्कुलिन होते हैं, कुछ कुछ वर्ड ए एल से एंड करते हैं वो भी मस्कुलिन होते हैं, कुछ वर्ड्स ए टी ओ आर से एंड करते हैं वो भी मस्कुलिन होते हैं। ठीक है, जैसे वहां पे एग्जांपल भी लिखा है दिनेरो, दिनेरो इसका मतलब होता है मनी, पैसा। अब ये ओ से एंड कर रहा है, ये मस्कुलिन है। ठीक है, उसका नेक्स्ट एग्जांपल वहां पे लिखा है, आप देख सकते हो, सुपर मेर्कादो। सुपर मेर्कादो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एडीओ लिखा है, सुपर मेर्कादो, ये भी ओ से एंड कर रहा है, मस्कुलिन है। इसके बाद आप देख सकते हो वहां पे कोलोर, कोलोर का मीन्स होता है कलर, ये देखिए ओ आर से एंड कर रहा है, ये भी सुपर मेर्कादो का मीनिंग क्या है? हाँ, उसका मीनिंग है सुपर मार्केट। मार्केट। ओके। मेर्कादो मीन्स होता है मार्केट और सुपर मीन्स सुपर। ठीक है, कोलोर ये मैम ओ आर से एंड कर रहा है तो ये भी मस्कुलिन है। कोलोर मीन्स होता है कलर, रंग, ये भी देखिए ओ आर से एंड कर रहा है इसलिए ये मस्कुलिन है। अभी है एक ही पाख्य होगा कालोर, कालोर भी देखिए ओ आर से एंड कर रहा है, कालोर मीन्स होता है गर्मी, ये भी ए आर से सॉरी ओ आर से एंड कर रहा है इसलिए ये भी मस्कुलिन है। तो मैं बहुत सारा वहां पे एग्जांपल्स भी दिए, तो आप वहां पे देखिए और ये याद कर लीजिए, ज्यादातर ओ ओ आर जे ए और ए डी ओ आर से एंड करने वाले वर्ड्स या फिर नाउन्स आपको मस्कुलिन दिखेंगे। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आपको दिखेंगे जो कि मैंने नीचे वहां पे लिख रखा है, जो कि हम लोग सीखेंगे अभी आगे। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में ऑलरेडी लिखा है, आप लोग बस सिर्फ उसको पढ़ते जाइए और जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो समझिए, कोई डाउट हो आप पूछिए। अभी अपने मास्कुलिन के बारे में देखा, अब हम लोग फेमिनिन में देखते हैं डीपली में कैसे जाते हैं। तो फेमिनिन में हम लोग अभी तक सीखे कि ए से एंड करने वाले फेमिनिन होते हैं, इसमें भी और डीपली जाइएगा तो ज्यादातर एडी से, एडी, सिर्फ डी, फिर आई ई, फिर है आई ओ एन, एक्सेंट ज्यादातर आएगा उसमें, डी ए डी, यू डी, और एक जेड।
ये ज्यादातर वोकैब्स अगर ये वर्ड्स वहां पे एंड करे तो ये आप मानिए कि ये फैमिली है और एग्जैक्ट। जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखा, कासा ए से एंड कर रहा है इसलिए ये फेमिनिन है। उसके बाद विरदाद, विरदाद में देखिए एडी से एंड कर रहा है या फिर डी से एंड कर रहा है विरदाद, इसलिए ये फेमिनिन है। ये ऐसा रूल्स नहीं है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कौन सा मस्कुलिन है कौन सा फेमिनिन है, लेकिन आप बिना याद किए कैसे जज करो उसको, इसके लिए ये कुछ ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनको निकालने हैं कि ज्यादातर ये वाला एंड करने वाले फेमिनिन होते हैं, जो अपने हमने ऊपर सीखा वो मस्कुलिन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी से जज कर पाए इसके लिए था। फिर है कुछ हम लोग एप्टीट्यूड, जैसे होता है एटीट्यूड। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मींस होता है एटीट्यूड। ये भी देखिए यूडी से एंड कर रहा है, ये भी फेमिनिन है। फिर है वहां पे हम लोग एक्ट्रेस, एक्ट्रेस जेड से एंड कर रहा है, सेता जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेनिश अल्फाबेट में सेता, ये भी देखिए फेमिनिन है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर ये याद नहीं करना चाहते तो ठीक है, आप वोकैब्स जितना ज्यादा से ज्यादा याद करें उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक्ट्रेस, ये एक्ट्रेस मींस होता है एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। ठीक है, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस मींस एक्ट्रेस। कोई भी आपको डाउट्स लगे आप पूछिए। अभिषेक, ये अस्त्रेस नहीं था, अस्त्रेस, एक्ट्रेस, बट ये सी को हम स की साउंड नहीं निकालेंगे, अस्त्रेस नहीं, अभी हमने पहले भी सीखा था वहां पे सी का साउंड सिर्फ सी ई या सी आई के साथ आने में स निकलता है, इसको से प्रोनाउंस करेंगे, इसको सी प्रोनाउंस करते हैं। हाँ जी, लेकिन वही वो अगर चेंज अकेला है तो उसको क प्रोनाउंस करते हैं, ए सी के साथ आया ना वहां पे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, एक्ट्रेस, ठीक है, एक्ट्रेस, अब तो एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। सही है सर, कोई डाउट सभी? नो, ओके। और फिर नेक्स्ट है एक आईओन वाला देखते हैं, एस्तासियोन। अभी ये स्टार वर्ग का कंजुगेशन नहीं है, एस्तासियोन मतलब होता है स्टेशन, एस्तासियोन। अभी ये एक्सेंट वाला है, इससे एंड कर रहा है आईओएन से। एस्तासियोन, ओ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देना है क्योंकि यहाँ पे एक्सेंट लगा है। तो एस्तासियोन दैट मीन स्टेशन, ये भी फेमिनिन क्योंकि आईओएन से एंड कर रहा है, और हमने पहले सीख रखा है कि ये वाले जितने एंड करेंगे वो सारे फेमिनिन होते हैं, इसके पहले वाले में मस्कुलिन होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ चेक करते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ अभी ओपन कर ले, हम लोग कुछ वर्ड्स देखते हैं तो उसमें हम लोग सीखेंगे। एस्टासियन सीजन भी होता है, स्टेशन भी सेम वर्ड। सेसियोन, सेसियन होता है सीजन का, आप बोल सकते हो सेशन, सेसियोन बोल सकते हो, या फिर एस्टासियोन जिसमें एक्सेंट नहीं होता है उसको वो लोग सीजन में कभी कभी बोलते हैं। ट्रांसलेट में ये सेम ही दिखा रहा है, एस्टासियन। एस्टासियोन सर एक्सेंट वाला आपने सर्च मारा क्या? नहीं, इंग्लिश में स्टेशन, स्टेशन आप सर्च मारिए, उसको क्या दिखाता है? सीजन में एस्टासियन ओ के ऊपर एक्सेंट है तेरा, हाँ, के ऊपर एक्सेंट। स्टेशन में भी सेम वर्ड, सेम स्पेलिंग, एस्टासियन। ऐसे कैसे? सीजन एक्यूरेट नहीं रहते हो। सॉरी, एक ही वर्ड के दो मीनिंग भी हो सकते हैं क्या? इन रेफरेंस टू सेंटेंस में भी चेंज होता है? हाँ सर वो होते हैं इसमें। आपको अगर वही लैटिन अमेरिका वाला पार्ट में जाएंगे तो आपको इंग्लिश से सिमिलर आपको वर्ड देखने को मिलेगा। स्टेशन है तो स्टेशन वो यूज करते हैं। एस्टासियन, हाँ।
लेकिन अगर वो आप जाएंगे वही मैक्सिकन वाला पार्ट में, स्पेन वाला पार्ट में, तो वहां पे उनका अलग अलग वोकैब्स होता है, जो कि आपको लिसनिंग में थोड़ा सा ये इशू करेगा। अभी हम भी कभी कभी मीटिंग में ज्वाइन करते हैं कस्टमर के साथ, तो वो कभी मैक्सिकन होते हैं, कभी कोलंबियन होते हैं, कभी अमेरिकन होते हैं, तो थोड़ा सा एक्सेंट में लिसनिंग में होता है सर। तो वो कैप्स वगैरह वो कभी कभी अलग यूज करते हैं। जैसे था ना कासा ले, कासा लिया। अब कासा का मतलब होता है होम और ले का मतलब होता है रूल, लॉ, होम लॉ। आप ऐसे अगर ट्रांसलेट करें तो होम लॉ। अब इसी का ले का आप बोले तो स्पेन वाला पार्ट में अलग वो कैप्स होता है। सीजन होम, हाउ नहीं, होम, स्टॉक्स होम, होम लॉ ऐसे आप बोलते हो कासा ले को। सीजन को भी शायद वो लोग बोलते हैं एस्तासियो, लेकिन यूएस वाला पार्ट में अगर एस्तासियोन बोलना है स्टेशन को, तो वो लोग ये यूज करते हैं एक्सेंट वाला एस्तासियोन। सीजन को क्या बोला? सेसियम। सेसियोन मिस होता है सर, सेशन भी बोल सकते हैं उसको, सेसियोन। और सीजन के लिए शायद एस्तासियोन ही यूज करते हैं, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि जो वर्ड्स यूज नहीं करते सर बहुत दिन बाद हो जाता है, हाँ कंफ्यूजन हो जाता है। उसी दिन मैम ने पूछा ना ले का मतलब क्या होता है, ले का मतलब होता है लॉ। फिर मैं घर गया, इसको देखा तो लॉ होगा, लेकिन मेरे को याद नहीं था। मैंने बोला कि मेरे को याद नहीं है। तो जो वर्ड यूज में नहीं आते वो लोग भूल, जब पढ़ते थे तो याद होता था बहुत सारा वोकैब्स, अभी अभी यूज में है ही नहीं ये लोग, तो थोड़ा सा निकल जाता है माइंड से। और इसमें आप देख सकते हो नीचे 2-3 पॉइंट लिखा है, द नेम ऑफ ऑल डे इन मस्कुलिन। अभी दिनों का नाम मस्कुलिन होता है, जैसे आप देखोगे हमेशा लूनेस, लूनेस मंडे, लूनेस, अरे लूनेस, लूनेस, मार्तेस, मियरकोलेस, ये जो वीक का नेम है ना, सप्ताह का नाम, ये हमेशा मस्कुलिन होता है। एल आर्टिकल इसमें लगता है, एल मींस मस्कुलिन का, तो हम लोग सीखेंगे कल का क्लास में, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं अभी कुछ। एलोस, लूनेस, मार्तेस, मियरकोलेस, वियरनेस, जुएवेस, साबादो, डोमिंगो, ये सब जो भी आपको मिलेगा ये मस्कुलिन है, हमेशा मस्कुलिन होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वहां पे फिर मंथ का नाम एनेरो, एनेरो मिस होता है जनवरी, फेब्रेरो, मार्चो, अप्रैल, कोलियो, खोनियो, अगोस्तो जो भी है, ये भी सारे मस्कुलिन होते हैं, मस्कुलिन। मंथ का नाम जो भी स्पेनिश में आता है वो भी सारे मस्कुलिन है, वीक का नाम मस्कुलिन है। उसके बाद और है कलर्स का नाम, आपको जो भी देखने को मिलेगा, रोखो मींस रेड, जो भी दिख रहा है ना ये रेड, इसी का मतलब होता है रेड, रोखो। कभी कभी वो लोग रेड टीम को बोलते हैं एकिपो दे रोखो, एकिपो दे रोखो, रेड टीम। तो कलर्स का नाम भी मस्कुलिन होता है। Equipo means team. हाँ जी मैम, टीम ऑफ रेड, ओला एकिपो इस हेलो टीम, ठीक है। ओला एकिपो, हेलो टीम, ओला टोरोस, हेलो ऑल। और अब नीचे आप इसके पीछे एक्सेप्शंस देख सकते हो, एक्सेप्शंस को हम वहां पे एक्सेप्शन लिखे हैं, स्पेनिश में उसको होते हैं एक्सेप्शन, ऐसे है ना, हाँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस में होता है एक्सेप्शन। आप एक्सेप्शन में आप यहाँ पे देख सकते, अगर आपके पास पीडीएफ अभी है तो आप देखिए, उसमें कुछ कुछ अभी जो हमने रूल सीखा है कि ओ से एंड करने वाले हमेशा मस्कुलिन होते हैं, ओ आर से एंड करने वाले मस्कुलिन होते हैं, उसमें यहाँ पे लिखा है कुछ, जैसे फोटो, फोटो मीन्स होता है फोटो,
फोटो को हम लोग ये इंग्लिश में आप लोग फोटो प्रोनाउंस कर सकते हो। अब ये देखिए ओ से एंड कर रहा है, ओ से एंड करने के बाद भी ये मस्कुलिन सॉरी फेमिनिन है। ये एक्सेप्शनल वर्ड है इसमें, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। फोटो, इसीलिए बोला कि आप जब भी वो कैप्स याद करें तो उनको आर्टिकल के साथ याद करें, ताकि आपको याद रहे कि वो मस्कुलिन है कि फेमिनिन है, क्योंकि इसी पे थोड़ा सा इनका ये ग्रामर रूल ज्यादा फोकस करता है। फोटो है ना, फोटो। फिर आप देखोगे मोतो, मोतो मीन्स मोटा, मोतो ये भी फैमिली है, वो सेंड करने के बाद। मानो, मानो, मानो मीन्स होता है हैंड, ठीक है। तो वहां पे आप एक्सेप्शनल वर्ड भी देख लो, जो भी है आप लोग देखिए और आप पढ़िए उसको, यूट्यूब वगैरह पे देखिए अगर नहीं समझ में आया हो, और उसके बाद फिर कांटेक्ट कीजिए अगर जब भी कोई इशू है तो। आज का क्लास इतना ही रहता है। Gracias a todos. De nada. Algo duda, contactar conmigo. इसका प्रोनाउंसिएशन बता। थैंक यू इन एडवांस में ला La agradezco. agradezco de antemano। अच्छा, agradezco, उसको agradezco बोलते हैं। de agradezco de antemano। agradezco ऐसे लिखा होगा ना? हाँ, ए आगरा DEZ। हाँ, agradezco de antemano, antemano है ना वो, antemano, antemano सर, antemano तीन ही इससे जो भी स्टार्ट हो आपको antemano बनाओ, antemano। अब मुझे भी सर एग्जैक्टली माइंड में नहीं आता कभी। ये वो ये तीन ही है, antemano होगा। अच्छा, आई यहाँ पे नहीं है क्या? ई है, TE है, तो antemano। antemano। agradezco समझ नहीं आ रहा था क्या कैसे लिखा है, agradezco। ठीक है, और भी सर कुछ? नहीं, वही समझ पढ़ने नहीं आ रहा था, बाकी तो हो गए। भविष्य इसका क्या मीनिंग है? agradezco antemano मतलब थैंक यू इन एडवांस का पार्ट है। थैंक यू इन एडवांस। हाँ जी मैम, वहां पे लिखा होगा, आपको इंग्लिश भी लिखा है, ग्रीटिंग्स वाला पार्ट। ओके, तो मेरी पीपीटी पढ़ रहा है क्या? ओके। हाँ, अरे मैं सब पढ़ने आ रहा था, यही पढ़ने नहीं हो रहा था। agradezco मुझे लगा कि कोई मेल में आए यू आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट दैट। intentamente sincerely हो गया, intentamente हाँ, tu deseo lo mejor, te deseo lo mejor। और भी कुछ है सर? नहीं भाई, बोलना ही नहीं आ रहा था, बाकी तो सब समझ, बोलने तो आ ही रहा है। तू ताम्बियन, उससे ताम्बियन, इक्वल मानते ही, बस हाँ, एक यही वर्ड बोलने में इशू हो रहा था। अच्छा, ओके, ठीक है सर। अगर कोई भी इशू है सर तो अभी तो है सर, अवेलेबल रहेंगे। हाँ, ओके। कुछ रहता है फ्री तो बता, हम हाँ जी सर, हम पूछते हैं, हम भी फ्री रहेंगे तो ठीक है, बोलते कर लेते कॉलिंग को। ठीक है, चल, थैंक यू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रासियस, bendiciones, adiós, Gracias. हैव अ गुड डे। क्या है? क्यों तेंगा उन bien una buen día। याद करते करते टाइम लगेगा। चलो, बाय बाय। बाय बाय मैम। Rishabh, you please stay in the call. यस मैम, एक सेकंड मैम, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं बस। हाँ, sure.